मलाई खा रहे थे सत्ता और विपक्ष के गलियारों में घूम घूम कर। सत्ता और विपक्ष के लिए पंचायत वार्ड सदस्य संघ के तरफ से नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। कि चैनल के माध्यम से यह जानकारी दे देना चाहता हूं, मनीष कश्यप जी ने जो बात उठाई है वो बात अगर 2 वर्ष पहले अगर उठाई रहती तो आज निर्विरोध उनको चुनने के लिए हम लोग तैयारी में लगा दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं होनेस्ट बिहार और मैं आपके साथ में चंदन पांडे। अभी मेरी उपस्थिति समस्तीपुर जिले में है। मेरे साथ गणेश चौधरी जी बैठे हुए हैं जो वार्ड संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। चुनावी मुद्दे पे इनसे खास बातचीत की जाएगी। सबसे पहले स्वागत है आपका जी। होनेस्ट बिहार न्यूज पर के जितने भी दर्शक हैं, हमारे वार्ड सदस्य इनसे जो जुड़े हुए हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से वार्ड सदस्यों की आवाज़ बुलंद किया जा रहा है। सर, मेरा सवाल आपसे है कि आप लोग आए दिन, चाहे वो पटना हुआ, चाहे दरभंगा, अनेक अन्य जिलों में आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, इतना लोगों को मतलब जागरूक करने की आप लोगों ने कोशिश की, फिर भी उस संबंध में आज 2.5 साल हो गया पर आपके प्रति सरकार की कोई, आपके तरफ से कोई बढ़ावा नहीं मिला। इससे बहुत से मुखिया को भी अपने कार्य करने में दिक्कत हुई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बात आपने कहा कि 2 वर्षों के आंदोलन में, 2.5 वर्षों के आंदोलन में आपको क्या मिला, और आपकी संघर्ष जारी है और आपका बड़ा संघर्ष हो चुका है। तो हम वार्ड सदस्यों का सब्र का बांध टूटने वाला है, और इस सब्र का बांध जब टूटता है तो एक बड़ा फैसला, एक बड़ी व्यवस्था को जन्म देता है। ये 2 बात पर अटक जाता है व्यवस्था, या वो अलगाववाद हो जाता है कि पूरी की पूरी सरकार तहस नहस हो जाती है उस व्यवस्था में, या किसी नए व्यवस्था को जन्म दिया जाता है। तो अभी जो हम वार्ड सदस्यों के साथ में सत्ता और विपक्ष दोनों ने धोखेबाजी का काम किया है, और लगातार 11 दिन भूख हड़ताल आंदोलन हो, विधानसभा घेराव हो, हर जिला में हम लोगों ने आंदोलन किया, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर। और जिस विकास को जमीन पर उतारने का काम हम लोगों ने करना और करने का जो संकल्प लेके आए थे वो अधूरा बना हुआ है, क्योंकि उस पैसे को बंदरबाट प्रशासन और शासन दोनों के बीच में हो रहा है, और गांव का विकास पर किसी भी प्रकार से सरकार की नजर नहीं है, और वार्ड सदस्यों के साथ में सौतेलापन व्यवहार जारी है। इतने लोगों की नजर में ये होता है कि हमारा जो वार्ड है वो काम ही नहीं कर रहा है, उसके बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जनता के बीच में इस लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हमारे वार्ड सदस्यों के जिला अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, पंचायत अध्यक्ष हो, तमाम यूनिटी को आज से कल तक मतलब 14 तारीख को यह ऐलान करके बता दिया जाएगा कि जनता में हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार का जो गांव के अंदर में वार्ड के क्षेत्र की विकास में कटौती किया गया, सौतेलापन व्यवहार किया गया, एक तरह से वार्ड की जनता को जो गुमराह करके रखा गया है, एक ऐसी लोकतंत्र व्यवस्था को कुचला जा रहा है जिसमें आने वाले समय में ग्राम पंचायत शब्द बोलने में भी डर लगेगा, क्योंकि जनता एक तरफ वार्ड सदस्यों को ऐसी स्थिति में देख रहा है कि कह रहा है कि जहां भी वार्ड सदस्य मिले उनसे समस्या का समाधान अगर नहीं हो पाता है तो उनको गालियां दिया जाए, उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है। तो यह अगर गालियां मुझे कोई सुनवा रहा है या मेरे ऊपर कोई भी जानलेवा हमला हो रहा है, क्योंकि जनता आक्रोशित है, क्योंकि जनता में यह एक व्यवस्था बन चुकी है कि पूरा का पूरा विकास का नाम वार्ड सदस्य, अभी समस्या का नाम वार्ड सदस्य बन गया है। सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन मिला था, उसमें सरकार कहां तक खरा उतरी या आपके साथ ठगी की गई? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, आज तक सरकार हमसे वार्तालाप कर रही है, और बातें चल रही है, अभी तक वार्तालाप चल रही है। वो भी जिस मंत्रालय के अंतर्गत वार्ड सदस्यों का अधिकार आता है, पंचायती राज मंत्री के द्वारा वार्तालाप किया जा रहा है। अच्छा, आप पंचायत वार्ड के महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपसे तमाम उन लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं जो वार्ड सदस्य के लोग हैं। इसका नारा है कि अब की बार 400 पार। आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं ठगी भी की जा रही है, और उन लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि 400 के पार। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड सदस्यों को यह चीज़ बता देना चाहता हूं कि हमारी जो उम्मीद है
उस उम्मीद की लड़ाई को जिस प्रकार से हमने 2.5 वर्षों में लड़ा है, अपने नाते रिश्ते समाज परिवार सबको छोड़ के इस वार्ड सदस्यों की लड़ाई के लिए मैदान में आए हुए हैं। एक वार्ड सदस्य होने के नाते लड़ाई में मैदान में आए हुए हैं। इसीलिए हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार की उस हर वादा खिलाफी व्यवस्था को, जिससे कि हमारा अधिकार में कटौती किया गया है, जिससे हमारे साथ में जो सौतेलापन व्यवहार किया गया है, इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमने पूरी तैयारी कर लिए हैं। अच्छा, आप सभी का जो वार्ड सदस्य के जितने भी प्रतिनिधि लोग हैं, आप लोगों का रुझान जो है वो लोकसभा में किस तरह जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। हम वार्ड सदस्य जो हैं, एक जाति के, एक धर्म, एक पार्टी, एक परिवार, मतलब मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरी पार्टी, मेरा परिवार, सब कुछ वार्ड सदस्य है। हम वार्ड सदस्यों के हित के लिए कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ है, सत्ता और विपक्ष के लिए पंचायत वार्ड सदस्य संघ की तरफ से नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है कि तुम्हारी जरूरत हमें नहीं है। अगर तुम्हारे सांसद और विधायक एमएलसी ने हमको ठगा तो तुम कुंभकर्णी नींद में सो रहे हो, इसीलिए अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। रही बात कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं या अदर प्रत्याशी जहां जहां उतरे हुए हैं, उन पर भी हमारी नजर है और नोटा पर भी हमारी नजर है। अभी 2-4 दिन पहले पश्चिमी चंपारण का बेतिया लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार मनीष कश्यप जी लड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि जो जिस तरह से वार्ड लोगों के साथ में गलत व्यवहार किया जा रहा है, वो वार्ड सदस्य लोगों के साथ में है और उनके साथ खड़े उतरने की प्लान बना रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से यह जानकारी दे देना चाहता हूं। मनीष कश्यप जी ने जो बात उठाई है, वो बात अगर 2 वर्ष पहले अगर उठाई रहती तो आज निर्विरोध उनको चुनने के लिए हम लोग तैयारी में लगा दिए होते। नहीं, कुछ दिन पहले उनके साथ गलत भी हुआ सर। वो जनता के, गरीब लोगों की आवाज उठाते उठाते शायद उस संघर्ष में न जाने 9-10 महीना उनको जेल की भी सजा काटनी पड़ी। उनके साथ में फायदा भी तो हुआ। इतना दिन वही तो मलाई खा रहे थे, सत्ता और विपक्ष के गलियारों में घूम घूम कर। आज जिस दिन 11 दिन भूख हड़ताल पर हम वार्ड सदस्य रहे, जिस दिन गांव की जनता को आज त्राही नाम में है पानी के लिए, अगर 2 वर्षों के अंदर में जब से निकल के आए, आज तक ये मुद्दा उठा पाए कि जनता का क्या हो रहा है, जनता को आज तक पानी नहीं मिला, जनता की बुनियादी सुविधा क्या हो रहा है। क्योंकि अगर आप सच्चाई के मुद्दों के साथ अगर जाइएगा, बड़े समूह की बातों को रखिएगा, तो आपके लिए भी वही अच्छा होगा जिस अच्छे के साथ में हम वार्ड सदस्यों ने संकल्प लेके आए हैं कि जो करेगा वार्ड सदस्यों की बात, हम उसी की बात करने के लिए। अच्छा, बहुत से लोगों ने आप लोगों को आश्वासन दिया और उसमें खरे नहीं उतरे, और मनीष कश्यप पहली बार इस चीज का आश्वासन और दावा दे रहे हैं कि हम जहां भी रहेंगे वार्ड सदस्य के साथ रहेंगे। तो आपकी पार्टी उनके साथ जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूं कि मनीष कश्यप जी आपके चैनल के या अदर चैनल पर आके बोले हैं कि हम वार्ड सदस्यों का साथ देना चाहते हैं, या साथ वो किस प्रकार से देंगे, किस प्रकार से हमारे साथ में कदमों से कदम मिलाकर वो चल पाएंगे, इस चीज की तो व्यवस्था उनके द्वारा ही पहल किया जाएगा। हमारे द्वारा तो पहल कर दिया गया है कि जो कैंडिडेट या जो हमारे प्रति अगर वार्ड सदस्यों को, क्योंकि सत्ता और विपक्ष ने हमें धोखा दिया है, तो हमने तो स्पष्ट कह दिया है कि अगर वार्ड सदस्यों की हित के मुद्दों पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होगा तो 14 तारीख को 3 बजे में हम नोटा के तमाम प्रत्याशी का ऐलान कर देंगे। 400 सीट पर नोटा का बटन दबा सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट अच्छा होगा जो वार्ड सदस्यों की मुद्दों को के लिए इस 3 दिन 4 दिन के अंदर में हमसे वार्तालाप करेगा, हमारी प्रति अगर वार्ड सदस्यों के प्रति वो खरा उतरता है, तो हम उस पर विचार करेंगे, बात करेंगे। अच्छा, लोकसभा चुनाव को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी भी बहुत से लोग आ रहे हैं, जैसे पप्पू यादव हुए, मनीष कश्यप हुए, ऐसे तमाम वो लोग हैं, गुंजन सिंह हुए नवादा से। बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? देखिए, मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, पंचायत वार्ड सदस्य संघ कोई सौदेबाजी की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। हमारी एक ही मांग है कि आप सांसद बनने के लिए आए हैं, आप विधायक बनने के लिए आए हैं, आप एमएलसी बनने के लिए आज लोकतंत्र का उस व्यवस्था में खड़ा है हम लोग, जहां पर लोकतंत्र को बचाना है, गांव की सरकार को बचाना है।
अगर वो सांसद बनते हैं या सांसद बनने के लिए इच्छा शक्ति जाहिर करते हैं तो उन्हें वार्ड सदस्यों की बात करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई जीते हुए जनप्रतिनिधि बिहार में है, 1,14,668 वार्ड मेंबर हम जीत के आए हैं। हमारी बात जो करेगा वही 40 गो यहां से चुनाव सीट पर जीत के जाएगा, अन्यथा नोटा को माला पहना देंगे, सबसे ज्यादा नोटा पर बटन दबा देंगे। अच्छा, मेरा सबसे बड़ा सवाल होगा, अगर मनीष कश्यप आपके साथ आके आपकी बातों में मिलके आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं तो उसके लिए गणेश चौधरी तैयार हैं कि नहीं? कि सत्ता और विपक्ष ने हमें धोखा दिया है। मनीष कश्यप तो किसी पार्टी कि आप भी निर्दलीय उम्मीदवार का सपोर्ट करते हैं? मनीष कश्यप तो किसी पार्टी के हैं नहीं है। पप्पू यादव तो किसी पार्टी में भी है नहीं है। क्योंकि पार्टी में होते तो वार्ड सदस्यों की बात नहीं करते, क्योंकि वो तो वार्ड सदस्यों से तो एक इंडिया पाकिस्तान का मैच खेल रहा है, सत्ता और विपक्ष दोनों पीसने का काम कर रहा है उसे। तो हम तो वार्ड सदस्य तय कर लिए हैं कि आप मुझे मुर्गा बनाकर हलाल करना चाहते हैं, हम इस बार खस्सी बना के आपको हलाल कर देंगे। की बातों को जो मिलाकर चले तो शायद ये भी उन लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हैं। बाकी हमारे साथ गणेश चौधरी जी थे। बाकी हमारी बातों से कितने आप सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।